तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी हुज़ूर सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हाफिज़ शमसुद्दीन तुर्क पानीपती शाह विलायत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 744वां सालाना उर्स मुबारक 23, 24, 25 दिसंबर 2023 को अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर इंतज़ाम अंजुमन गुलामान चिश्तिया सावरिया वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सनौली रोड पानीपत में बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें पहले दिन उसके पहले दिन 23 दिसंबर को बरोज़ सनीचर खलिया शरीफ से जो मलंग वो झंडा रवाना हुआ है वो 23 तारीख को पहुंच जाएगा और शाम को यानी कि 4 बजे बाद नमाज असर हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के आस्थाने पर बड़ी शान व शौकत के साथ तमाम आशिकान साबिर, आशिकान ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती और तमाम ज़ायरीन आने वाले मेहमान मिलजुल कर साथ चढ़ाएँगे और ये झंडे की रस्म अदा की जाएगी। और वो करीब 3 दिन पहले कलिया शरीफ से तमाम मलम कलंदर चल दिए हैं, पानीपत के लिए रवाना हो गए हैं और यहाँ के उर्स से फारिग होकर वो सीधा यहाँ से ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक के लिए पैदल रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद मगरिब नीचे का गुस्ल शरीफ होगा और बाद नमाज इशा महफिल मिला शरीफ यानी कि जलसा, जिसमें हिंदुस्तान के मुक़र्रिर उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं, नातख़्वाह हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं और बड़ी रहमतों की बारिश बरसेगी और मिला शरीफ की महफिल मनाई जाएगी। और लंगर आम 24 घंटे 3 दिन मसलसल रात और दिन चलेगा। और अगले दिन यानी कि 24 दिसंबर बरोज़ इतवार के दिन सुबह को दूध की रस्म अदा की जाएगी, जो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के आस्थाने से दूध का कटोरा वो अली शाह कलंदर अलैहि रहमा के मज़ार अक़दस पर जाता है और वहाँ पर गुलाब का फूल डालकर वो वापस आकर यहाँ पर दुआ होती है और वो दूध तबर्रुकन तमाम ज़ायरीन में बांटा जाता है। और फिर उसके बाद लंगर होगा, लंगर आम दोपहर का। फिर 3 बजे यहाँ से संदल उतार कर दरगाह शरीफ का चादर उतार कर दरगाह को बंद कर दिया जाएगा और मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया जो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के खलीफा और मुरीद यानी कि शिष्य हैं और यहाँ से तमाम ज़ायरीन बड़ी तादाद में आपके मज़ार अक़दस पर चले जाएंगे। मज़ार अक़दस पर जाने के बाद वहाँ पर महफिल समा के 2 कलाम होंगे, वहाँ पर होगी और वहाँ से फिर यानी कि मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया जो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती अलैहि रहमा के खलीफा हैं और पानीपत के सबसे बड़े आप रईस थे, 2000 फ़कीरों को एक टाइम में खाना खिलाया करते थे और चांदी के बर्तनों में, और हर टाइम में वो बर्तन आप साथ दे दिया करते थे। और आज भी अगर आप तहसील में रिकॉर्ड चेक करें तो सबसे ज़्यादा पानीपत उन्हीं के नाम की यानी कि पट्टी मखदूम ज़ादगान, उसमें रिकॉर्ड निकल कर आएगा कि सबसे ज़्यादा हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया की यानी कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो आज भी पानीपत उन्हीं के नाम का वक्फ है। वहाँ से चादर जुलूस आस्ताना आलिया हुज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती में तमाम ज़ायरीन मलंग तमाम आने वाले मेहमानों के साथ बड़ी शान व शौकत के साथ चादर जुलूस आएगा और बाद मगरिब ऊपर का गुस्ल शरीफ यानी कि स्नान होगा दरबार का और उसके बाद ख़त्म शरीफ होगा और बाद मगरिब बाद नमाज इशा महफिल समा, जिसमें तमाम हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल तशरीफ़ ला रहे हैं और पूरी रात महफिल समा का अहतमाम रहेगा और लंगर आम का अहतमाम रहेगा, पूरी रात लंगर चलेगा। फिर 25 दिसंबर 2023 यानी कि पीर के दिन सुबह को जो सबसे मेन रस्म होती है पुल शरीफ की, जिसमें तमाम आने वाले ज़ायरीनों को सम्मानित किया जाएगा, तमाम सूफी संतों को सम्मानित किया जाएगा, दुआ होगी मुल्क भर के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआ कराई जाएगी, आने वाले ज़ायरीनों के लिए, शहर पानीपत के लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआ कराई जाएगी ताकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा तरक्की की राहों पर रहे और हमारे मुल्क में अमन और सुकून रहे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन सभी में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रहे। आप ये भी देख सकते हैं दौरान उर्स तमाम हिंदुस्तान के गोशे गोशे से बाहर कंट्रियों से भी मेहमान आते हैं और पंजाब से ख़ासकर ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती और बाबा फरीद का ये सिलसिला है।
बाबा फरीद वो अजीम शख्सियत हैं जिनका गुरु ग्रंथ साहब में भी 80 बाड़ियाँ हैं। और बाबा फरीद ने हमेशा एकता की, मानवता की बात करी, इंसानियत की बात करी। और सूफीज़्म यही सूफीज़्म है, और सूफियों ने हमेशा एकता और मोहब्बत का पैगाम दिया है। और 25 दिसंबर को कुल के बाद दुआ होने के बाद लंगर आम होगा। लंगर आम के बाद तबर्रुकात तकसीम किया जाएगा आने वाले ज़ायरीनों में, और रुखसत भी हो जाएगी। इस बार ही जो है इतना बड़ा जो आप कह रहे हो प्रोग्राम है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था है क्या इंतजाम? जी, प्रशासन से, हमारी एसपी साहब से, डीसी साहब से सबसे बातचीत हो गई है, और हमारे थाने के SHO साहब से भी बात हो गई है। वो पूरी की पूरी दौरान उर्स 3 दिन मसलसल पूरी पुलिस व्यवस्था कराएंगे, और उनकी पूरी उर्स के ऊपर, ताकि कोई भी शरारती तत्व कोई शरारत न कर सके, इसलिए उनकी पूरी निगरानी रहेगी। उसके इस मौके पर कोई विदेशों से भी कुछ आ रहे हैं? जी, विदेशों से भी आते हैं। और कुछ लोग ऐसा है क्योंकि अब जैसे पानीपत का उर्स है, ख्वाजा शमसुद्दीन पानीपती का, उसके बाद क्या नाम है अजमेर शरीफ का उर्स है। तो जो लोग इक्का तुक्का आ जाते हैं, लेकिन फिर वो अजमेर शरीफ के उर्स में उनका रूट ये रहता है कि वो सीधा कलिया शरीफ, पानीपत और अजमेर शरीफ। जो लोग बाद में आते हैं अजमेर शरीफ के उर्स में, जब टाइम कम रह जाता है तो वो पहले डायरेक्ट अजमेर शरीफ पहुंच जाते हैं, फिर कलिया शरीफ, फिर पानीपत। क्या कुछ खास रहने वाला अब की बार और दिनों से? जैसे आप पिछले साल भी आपने उर्स मनाया, अब की बार क्या कुछ अलग रहेगा? उर्सों में आप ये देख सकते हैं कि हमेशा उर्सों में यही है कि एक मानवता का हम लोग पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और इसमें यह नहीं है कि मुसलमान ही, बल्कि सारे मज़ाहिब, सारे ही धर्मों के लोग, हिंदू मुसलमान, आप देख सकते हैं दौरान उर्स सभी लोग यहाँ पर आपको बड़ी तादाद में मिलेंगे। कोई लंगर कर रहा है, जिसकी जो श्रद्धा है वो अपने हिसाब से काम अंजाम दे रहा है, तो अपने तरीके से सभी लोग आकर यहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं। और यहाँ हमेशा उर्सों का मतलब यही है कि इत्तेफाक का, इत्तेहाद का पैगाम जाए। सर्दी का मौसम भी आ रहा है, काफ़ी लोग बाहर से भी आएंगे, उनकी व्यवस्था की गई तो उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर भी हैं। और बहुत से जो आने वाले ज़ायरीन हैं तो वो सब अपने अपने ऑनलाइन होटल बुक कर लेते हैं, धर्मशालाओं में एडजस्ट हो जाते हैं। कोई अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। बाकी का पानीपत के सारे होटल बुक हो जाते हैं। कितने लोगों के पहुंचने की संभावना? इसकी तादाद नहीं बताई जा सकती, क्योंकि रातों दिन पब्लिक चलती है, रातों दिन। तो जैसे पहले भी पाकिस्तान से कुछ जो है आए थे, इस बार भी कुछ आने की? पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान जी, आप भी मीडिया प्रभारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? साउथ अफ्रीका से आते रहते हैं, बहुत अच्छा माहौल बनता है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। और इतनी भीड़ होती है, इतनी पब्लिक है कि आना जाना लगा रहता है, लगातार आते हैं और चलते रहते हैं, लंगर खा के जाते हैं, सभी आते हैं यहाँ पे, सभी धर्मों के लोग आते हैं। मैं भी यहाँ पे 20-22 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव नहीं है। ये देखते हुए कि बाबा जी का उर्स है, और इस उर्स के अंदर सभी को इतनी दुआएं और इतनी आशीर्वाद मिलता है कि मैं कहता हूँ कि वो अपने आप में एक बहुत अच्छा माहौल बनता है। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे भी यहाँ पे सेवादार लगे हुए हैं, और पुलिस प्रशासन ने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है। हर साल वो हमारी पूरी इसमें देख रेख करते हैं और अपना पूरा सहयोग देते हैं। कभी भी यहाँ पर कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हुई है, ना भविष्य में होने पाए, ऐसी हम भी दुआ करते हैं। शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रोग्राम को लेकर? प्रोग्राम को लेके यही संदेश जाएगा कि इसमें भाईचारा कायम होता है, खुशी का माहौल बनता है, और सभी तशरीफ लाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा हिसाब किताब माहौल बनता है। मैं शहर के लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आपका अपना दरबार है, और यहाँ पर जहाँ जहाँ भी मेरी आपके माध्यम से, आपके जरिए से आवाज़ जाए, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग आमंत्रित हैं, और सभी शहरवासी यहाँ पर तशरीफ लाएँ और वो उसमें शिरकत फरमाएँ। एक बार दोबारा बताइए, प्रोग्राम किस दिन और कब तक चलेगा? हाँ, 23 तारीख की सुबह से 25 दिसंबर सुबह 10 बजे कुल शरीफ हो जाएगा, और उसके बाद लंगर आम होगा, तबरुकात और प्रसाद देकर मेहमानों को, आने वाले ज़ायरीनों को रुखसत किया जाएगा। 3 दिन का प्रोग्राम कंटिन्यू। मैं सैयद मेराज हुसैन, ख्वाजा सैयद मेराज हुसैन साहबी, सज्जादा नशीन, चेयरमैन अंजुमन गुलामान चिश्तिया साबरिया वेलफेयर सोसाइटी, जो दरगाह मैनेजमेंट की कमेटी है, मैं उसका चेयर